बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल। हमें पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली एट 10% पर annum फॉर 3 years इज 1331। तो यहाँ पे हमें P निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट प्लेबल, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। और कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 1331। ठीक है, टाइम कितना है 3 इयर्स का है और रेट कितनी है तो 10% है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से P को फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर गिवन में R आएगा, रेट हमें दे रखी 10% पर annum, एनुअली रेट है, टाइम 3 ईयर का है और CI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमारा 1331। इसके बाद प्रिंसिपल P हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हमने जब फार्मूले डिस्कस किए थे तो यहाँ पर CI का फार्मूला भी डिस्कस किया था। CI का जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। P कैपिटल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पावर T -1 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला है CI का। अब हम सारी वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर CI हमारा कितना है 1331। P हमें फाइंड करना है, कैपिटल ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में 1 + R की जगह पर 10/100 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 ईयर से -1। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कट नहीं किया है ना, हम इस 100 का जो मल्टीप्लाई है 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और ऊपर के 10 को प्लस करें। मतलब ब्रैकेट के अंदर ये जो होता है ना 1 + R/100, उसको सॉल्व करने का तरीका, सिंपल सा तरीका ये होता है कि 20 सेंटर में मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला प्लस कर दो। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में 100 में 1 प्लस किया तो 110। तो सिमिलर रहेगा 1331 इक्वल टू P स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 110/100 की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है -1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 1331 इक्वल टू P बिग ब्रैकेट 110/100 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 -1 बाय बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा हमने पिछले स्टेप में लिखा है। उसके बाद 0 से हम 0 कट करेंगे तो 11/10 बचेगा। मीन्स हम क्या करेंगे 11/10 को 3 टाइम लिखेंगे, -1 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम 1331 इक्वल टू P बिग ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहे हैं 11 का 11 में 121 का मल्टीप्लाई 11 में होगा तो 1331 और 10 का 10 में 100 का 10 में 1000, तो 1331/1000 -1 है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बिग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो अपॉन में 1 ले सकते हैं। जब 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 और 1000 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 आ गया। फिर यहाँ पे क्रॉस इंटू हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1331 में तो यही आएगा -1000 का 1 में तो -1000 अपॉन 1000। अब यहाँ पर क्या होगा, हम पहले 1331 इक्वल टू P और 1331 में से 1000 माइनस करेंगे तो 331/1000 आया। अब जो अपॉन में है उसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा अपॉन में। तो P की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे ये जो P है तो ये 1000 कहाँ जाएगा 1331 में मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये अपॉन में है तो इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में गया तो 1331 मल्टीप्लाई 1000 और अपॉन में क्या आया तो 331 अपॉन में आ गया। ठीक है, इसके बाद 1000 का मल्टीप्लाई जब हमने इसमें किया तो 1331 के पीछे कितनी जीरो लग गई 3 जीरो और 331 का हमने डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर लिखेंगे। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया वो है 4021.148। तो हम इस 8 को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि रुपए पैसे में क्या होता है डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आते हैं ना। तो 8 को रिमूव करेंगे तो ये ग्रेटर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है तो राउंड फिगर में यहाँ पे 4 का 5 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा तो
4021.15 ये आपका आंसर हो गया। तो देयर फॉर प्रिंसिपल इज 4021.15 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है, ठीक है, दोनों में ही हमें टाइम निकालना है। तो इन वाट टाइम और 16 में भी हमारा है इन वाट टाइम, दोनों में टाइम निकालना है। पूरा क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस डिजिट अलग है। तो हम 16 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 15 आपको सिमिलर होमवर्क में करना है, ठीक है, जो 16 के जैसा है। तो 16 है इन वाट टाइम विल 64,000 अमाउंट टू 88,360 एट 17.1/2% पर annum इंटरेस्ट ब्रिंगिंग कंपाउंडेड इन ईयरली। मतलब कि यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, जबकि हमारा पी जो था वो 64,000 से कितने रुपए अमाउंट में चेंज हुआ, 88,360 में। रेट हमारी 17.5 है ना, और यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है। तो हमें टाइम निकालना है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास पी दे रखा है 64,000, ए दे रखा है, अमाउंट हमारे पास कितना है, तो 64,000 कन्वर्ट होकर अमाउंट बनता है 88,360। तो ये अमाउंट है ना, इस बार हमें अमाउंट गिवन है, सी आई गिवन नहीं है। रेट हमारी 17.1/2% है, तो इसको हमने चेंज किया इम्प्रॉपर में, तो 2 का मल्टीप्लाई 17 में 34 में 1 प्लस होगा 35/2% पर annum। इसके बाद टाइम हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फार्मूला लगा देंगे, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t। अब अमाउंट कितना है 88,360 इक्वल टू 64,000 ब्रैकेट में 1 + 35/2, तो 35 तो ऊपर रहेगा और 2 कहाँ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि r/100 होता है तो ऊपर का नंबर तो r बन जाता है और नीचे वाला 100 के साथ चला जाता है। तो 35/2 × 100 ब्रैकेट क्लोज पावर t। अब यहाँ पे हम t फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे कट हो रहा है, 5 से कट किया, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 0 से 0। अब 88,360 तो रहेगा, है ना, और ये 64,000 जो है वो मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ। तो ये अगली स्टेप में क्या है, अपोन में आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट और ये 64,000 दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो इक्वल के दूसरी तरफ अपोन में आएगा, तो 64,000 क्या होगा, अपोन में आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, स्मॉल ब्रैकेट में 1 + 7 ऊपर है और 2 का इंटू 20 में हुआ तो 40 ब्रैकेट क्लोज पावर t, 0 से 0 कट। यहाँ पर 88,360 अपॉन 64,000 है इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 + 7/40 ब्रैकेट क्लोज पावर t। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको कट कर रहे हैं, तो 0 से 0 कट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 4 से कट किया है, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 का 3 में नहीं जाता 0, 4 × 9 = 36 एंड 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 0 से 0, 0 से 0। उसके बाद हमारे पास जो आया है 2,209/1600 इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वापस वही तरीका कि नीचे का 1 में मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो 40 का जब 1 में होगा 40, 40 में 1 प्लस होगा तो 47/40 की पावर t हो गया। अब तो हमारे 47/40 की पावर t इक्वल चल रहा है। अब हम जानते हैं कि 47 का स्क्वायर, मतलब अगर आप 47 में 47 का मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका 2,209 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर का जो पावर है वो कंपेयर करना है और नीचे का बेस सेम बनाना है। तो नीचे का बेस सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, जब यहाँ पे 47 था तो हमने 47 में 47 का मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या ये आता है, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्योंकि हम एक जब बात जानते हैं कि 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 होता है ना। तो
जब हमारा 40 का स्क्वायर ये हो रहा है तो 47 का स्क्वायर भी ये होगा। तो 47/40 का होल स्क्वायर हमने लिखा, किसको कन्वर्ट करके, इन दोनों को कन्वर्ट करके, तो इक्वल टू 47/40 की पावर t। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे t 2 के साथ कंपेयर होगा तो t इक्वल टू 2 ईयर्स। तो हमारा टाइम आ चुका है, तो देयर फॉर द टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। तो टाइम हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है 15, वो आपको सॉल्व करना है, जो कि 16 के सिमिलर है। वो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने फैक्टराइज लिया, अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप फैक्टराइज करके आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इस एक्सरसाइज में अभी तक हम CIA है ना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। P के लिए सॉल्व कर लिया, टाइम के लिए कर लिया। अब हम रेट के लिए कर रहे हैं 17 क्वेश्चन। इसमें रेट फाइंड करेंगे और 18, 90, 20 हम नहीं करेंगे, ये हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 17। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है, संगीता इन्वेस्ट 20,000 in the bank for 4 years and got back 29,282 after 4 years. What was the rate of interest per annum payable annually? मतलब कि संगीता जो बैंक में जमा कराती है 20,000, उसको 4 साल बाद, 4 ईयर बाद कितने मिलते हैं, 29,282। तो वाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको बैंक किस रेट पर इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20,000 क्या हुआ, P हो गया हमारा, है ना। 4 ईयर क्या है, टाइम है। 29,282 क्या है, अमाउंट है, क्योंकि वो 20,000 को इंटरेस्ट के साथ प्लस करके बन रहा है। तो 29 क्या हुआ, इंटरेस्ट के साथ 20,000 भी है, तो ये अमाउंट है। और हमें निकालना है R, रेट निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन में हमारे पास P दे रखा है 20,000, A दे रखा है 29,282, T हमें 4 ईयर्स दे रखा है, R हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। अमाउंट का फार्मूला लगा देंगे, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो A की प्लेस पर आएगा 29,282 इक्वल टू P की प्लेस पर है 20,000 ब्रैकेट 1 + R हमें फाइंड करना है /100 और ब्रैकेट क्लोज और पावर 4, क्योंकि टाइम में 4 ईयर दे रखा है। तो ये 20,000 जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम 20,000 को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ, स्मॉल ब्रैकेट के साथ, तो ये अपॉन में आएगा। मतलब 29,282 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 20,000, और इसके बाद ब्रैकेट वही बचेगा 1 + R/100 की पावर 4। तो यहाँ पे है ना 29,282 के अपॉन में 20,000 आया, तो इसको हमने कट किया, किससे कट किया, 2 से कट किया। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 1 बचा 12 हुआ, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2। तो 14,641 हमारा क्या आंसर आया जब हमने 2 से कट किया। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 4 0। अब 14,641 अपॉन 10,000 हमारे पास आंसर आया, इक्वल टू, वो सिमिलर चल रहा है 1 + R/100 की पावर R/100 पावर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पावर सेम करनी है। पहले हमने क्या किया था, बेस सेम किया था। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो तो उसमें टाइम हमने निकाला तो बेस सेम किया। इस बार हमें पावर सेम करनी है, तो हम इसको किस तरह से फैक्टर करें कि 4 की पावर में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 14,641 के फैक्टर करेंगे। पिछली बार भी हमने कहा था आपको फैक्टर कर लीजिएगा। तो हम जानते हैं इसमें 2 का नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि सारे नंबर को प्लस करने पर 3 की टेबल वाला नहीं आता। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 का भी नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट 11 का जाएगा। तो 11 का हमने लगाया, तो 11 × 1 = 11, 3 बचे 36 हुए, 11 × 3 = 33, फिर 3 बचा, फिर 11 × 3 = 33, फिर 1 बचा, 11 × 1 = 11, फिर इसमें 11 का गया, 11 × 1 = 11,
फिर हमारे पास यहाँ पर 2 बचा 23 हुआ, 11 2 जा 22, फिर 1 बचा 11 1 जा 11, फिर 11 से गया 11 1 जा 11, फिर 1 बचा तो 11 1 जा 11, 11 से 11 का 1 टाइम, मीन्स 14,641 का फैक्टर जो हुआ 11 4 टाइम, तो 11 4 टाइम। और हमारा 10,000 का क्या होगा, यहाँ पर 4 जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 110 10 के साथ, मतलब कि 10,000 के लिए हम 10 के 4 टाइम 10 को लिख सकते हैं, है ना। 110 को 1 के साथ लिखेंगे तो 4 टाइम 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, 11/10 की पावर 4, क्योंकि ये ऊपर भी 4 टाइम है नीचे भी 4 टाइम है, तो 11/10 की पावर 4, और उधर 1 + r/100 की पावर 4 है, तो दोनों की पावर सेम हो गई, तो नीचे का बेस इक्वल होगा। तो नीचे का बेस इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर 11/10 इक्वल होगा 1 + r/100। अब ये 1 हमने हटाया तो ये प्लस का है, तो ये इधर आके काय का बनेगा, माइनस का। जब दो नंबर प्लस माइनस में हो तो कोई भी नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो सिंबल चेंज करेगा। तो यहाँ पर 1 + r/100 है, ये दोनों प्लस में, तो ये 1 इधर आया तो काय का हुआ, माइनस का, तो 11/10 - 1, और 1 के अपन में क्या माना, 1 मान लिया। अब यहाँ पर है ना 1 और 10 का एलसीएम क्या आया, 10 आया, ठीक है। या तो आप ये मान लो 1 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10, और ऊपर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का 11 में 11, 10 का 1 में तो 10, तो 11 - 10/10 इक्वल टू r/100 है। अब 11 में से 10 गया तो क्या आया, 1/10 इक्वल टू r/100। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई अपॉन में है ना, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ किस में जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 100 में, तो 100 का 1 में हुआ तो 100 के 100 अपॉन में 10 इक्वल टू r हमें फाइंड करना है, तो 0 से 0 कट तो r इक्वल टू 10%। तो बच्चों हमारी रेट आ चुकी है, तो देयरफॉर द रेट इज 10% पर annum। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।